नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अनोखी बात कह रहा हूँ और बहुत ये बात मेरे अनुमान से कुछ सालों बाद बिल्कुल सत्य होगी। हाँ, ये आप इसके लिए मुझे ज़रूर उस समय थैंक्स कहेंगे कि मैंने आपको इन चीज़ों के लिए आगाह कर दिया। जैसे कि कुछ समय पहले क्या था कि अगर 200-300 साल पहले जाते हैं आप, उसके जितने समय पहले चले जाएंगे आप, आपकी कलाई में ताकत है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप राजा हैं, आप मालिक हैं, आप योद्धा हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते थे, आप सफल हैं, आप सफल व्यक्ति में गिने जाते थे। अभी का जो दौर आया, धीरे 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 ये योग्यता का दौर आ गया। अब आपकी कलम में ताकत होनी चाहिए। कलम का मतलब मेरे ज्ञान से ताकत, यहाँ ताकत होनी चाहिए। आप आज की डेट में जिन लोगों के पास यहाँ ताकत है वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। 6 महीने बाद कुछ नहीं था, 6 महीने बाद उनके पास देखिए सारा करोड़ों रुपये उनके बैंक अकाउंट में आ जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं, आप सारे उदाहरण देख ही रहे होंगे। जितने लोग भी आजकल उदाहरण आप देख रहे हैं, किसी तमाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन आप 10 उदाहरण आप जानते होंगे, उदाहरण लेने की जरूरत भी नहीं है। सोचिए 2050-60 तक हमेशा कलम की ताकत ये भी नहीं रहेगी। कुछ समय जो इस तरह बढ़ रहा है वो तो इससे भी आगे जाने के ऊपर है। एक समय ये भी ताकत खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि मशीनें आ गई हैं, होने ही लगा है। आप तमाम ऑपरेशन देखिए, मशीनी सॉफ्टवेयर है, उसमें डालिए, आप अपने आप काम करते रही हैं। तो मशीनें जब करने लगी तो टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है, जब इससे ऊपर चली जाएगी तब कैसे डिसाइड होगा? अभी तो आप गरीब हैं, अमीर बन सकते हैं, अगर ये है तो आप अपना वर्ग बदल सकते हैं, लेकिन आज से 40-50 साल बाद कैसे वर्ग बदलेंगे? तो मेरे अनुमान से, जैसे कि आप, मैंने कुछ दिनों पहले खबर आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी कि चाइना में दंपत्ति चाहे तो अपने बच्चे का रंग, आँखों का रंग, सारी चीज़ें वो डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे उनके बच्चे का रंग होना चाहिए। कैसे? डीएनए परिवर्तन करने से। तो आने वाले समय विज्ञान इतनी बढ़ जाएगी कि लोग फिर क्या करेंगे, अपने बच्चे का रंग, आईक्यू लेवल, सारी चीज़ बदलेंगे, उनका बच्चा बुद्धिमान होगा। अब मान लेते हैं कि मैं मान रहा हूँ आईक्यू लेवल का स्टैंडर्ड जो है रख लिया गया, 100% आईक्यू लेवल का स्टैंडर्ड है, 100% आईक्यू लेवल का स्टैंडर्ड है। हर बच्चे का 100 अगर आईक्यू लेवल का स्टैंडर्ड है, ठीक, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? आज की डेट में क्या है कि एक बच्चा चपरासी बन जाता है, एक आईएएस बन जाता है। चपरासी आईएएस को सैल्यूट मारता है क्योंकि वो जानता है कि आईएएस हमसे ज़्यादा योग्य है, इसलिए वो सैल्यूट मारता है, भले आईएएस 5 फुट 2 इंच का हो और चपरासी 6 फीट का हो, ठीक, क्योंकि योग्यता के आगे वो झुकता है, उसका सम्मान करता है। लेकिन जब दोनों का आईक्यू लेवल समान होगा तो कैसे ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन आईएएस बनेगा, कौन चपरासी बनेगा। तो अंतर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर अंतर नहीं होगा समाज में तो समाज टिक नहीं पाएगा, क्योंकि समाज में हर वर्ग में संतुष्टि होना जरूरी है। जैसे हम टीवी की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं 2 लाख का वही टीवी है और हमें अच्छा लगता है, ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर देखते हैं हम क्या, हमारी जेब में कितने रुपए हैं। जेब में अगर 20-30 हमारा बजट है तो हम वही टीवी लेके जाते हैं और उससे भी खुश होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। उस समय भी हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके बच्चे का आईक्यू लेवल 100% हो। हर बच्चा चाहेगा उसका बच्चा बहुत स्मार्ट हो, गोरा हो, सुंदर हो। लेकिन जब हर बच्चा ऐसा ही होगा तो फिर समाज कैसे चलेगा? फिर तो समाज में विद्रोह हो जाएगा। तो मेरे अनुसार उस समय समाज को डिसाइड करेगा ये। जैसे आज मार्केट जाते हैं आप, सेब की कैटेगरी है, फिल्म देखने जाते हैं, टिकट का कैटेगरी है। सस्ता टिकट लेते हैं तो आप आगे बैठते हैं, महंगा टिकट लेते जाते हैं तो आप पीछे बैठते हैं। ये स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, उसमें कई कैटेगरी बनी हुई हैं, तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों को लेता है और उसी में प्रसन्न रहता है। तो मेरे अनुसार जो होगा आने वाले कई सालों बाद यही चीज़ें डिसाइड करेंगी। जैसे आज के 40 साल 50 साल बाद कोई दंपति जाएगा, डॉक्टर साहब बताएंगे भाई कैसा बच्चा चाहिए, उस बोलेगा मुझे तो बिल्कुल बर्फ़ जैसा गोरा चाहिए बच्चा, लंबाई
6 फीट की हो, ठीक है, लंबाई 6 फीट की होनी चाहिए, आईक्यू लेवल 100% होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्या आप कर पाएंगे, क्या आप इतना डीएनए चेंज कर पाएंगे? बोले हाँ कर लेंगे। बोले क्या लगेगा? बोले आप फीस दीजिए, कर देंगे। बोले क्या फीस देंगे आप? तो कहीं फीस का मतलब ये रहेगा कि जैसे आप अगर आप चाह रहे हैं कि 100 आईक्यू लेवल का बच्चा हो तो उसके लिए आप 10 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए हमारे काउंटर पे। दंपति अगर घर अमीर होगा तो बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब जमा कर दिए, अगर थोड़ा सा कम पैसा होगा तो फिर क्या होगा, अपनी वाइफ की तरफ देखेगा, बोलेगा इतना बजट तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा कम 80 तक चल जाएगा, 75 भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब बोलेंगे ऐसा 5 करोड़ जमा कर दीजिए। फिर भाई इतना भी बजट नहीं हमारा, और कितना बजट है? बोले हमारा बजट तो 10 लाख रुपए के आसपास है। तो बोले 10 लाख है तो आपको ऐसा करते हैं, हम बड़ा डिस्काउंट दे करके 40 आईक्यू का बच्चा, 40% आईक्यू का बच्चा दे रहे हैं हम आपको, 10 लाख रुपए दे दीजिए, जमा कर दीजिए। बोले ठीक है। डॉक्टर बोलेगा फिर रंग कैसा चाहिए आपको? बोले बिल्कुल बर्फ जैसा चाहिए, गोरा, बिल्कुल बिल्कुल गोरा हो। बोले ऐसा करिए उसका भी आप 1 करोड़ रुपये जमा कर दीजिए। बोले तो बहुत ज़्यादा है। बोले ऐसा करिए आपको थोड़ा सा डल में थोड़ा सा बर्फ से थोड़ा सा वो कम कर देंगे हम आपको, 50 लाख जमा कर दीजिए। बोले इतना भी नहीं है। तो बोले फिर कितना है? बोले हमारे पास इसका भी 10 लाख है। तो बोले ठीक है, तो फिर तो आप ऐसा करिए कि गेहूँ ले लीजिए। बोले नहीं डॉक्टर साहब कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। बोले नहीं भाई मैं आपको डिस्काउंट करके बता रहा हूँ, 10 लाख इसका जमा कर दीजिए, आपको गेहूँ कलर या काले से थोड़ा सा। हस्बैंड वाइफ तरफ देखेगा, बोलेगा भाई इतना बजट नहीं हमारे पास, 10 लाख नहीं दे पाएंगे। बोले कितना दे पाओगे? बोले हम तो दो, इसके लिए तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हमारे पास, 10 वो 2 12 ही दे पाएंगे। तो बोलेगा ठीक है, आपका बच्चा फिर कोयले से थोड़ा सा गोरा हो जाएगा, कोयले से थोड़ा सा गोरा हो जाएगा, 2 लाख रुपए में से ही हो सकता है ना। तो भाई आपका बच्चा 2 लाख रुपए में तो कोयले से थोड़ा सा गोरा मिल पाएगा। तो वाइफ फिर मुंह बनाएगी, तो हस्बैंड कहेगा भाई अब क्या करें, बजट इतना ही है। तो ठीक है डॉक्टर साहब डन कर दीजिए, यही चल जाएगा। तो बोले ठीक है 12 लाख। फिर डॉक्टर बोलेंगे ऐसा है आप लंबाई बताइए कितनी रहेगी आपके बच्चे की। वो डॉक्टर साहब बताइए आप। बोले अगर आप 10 करोड़ रुपया देंगे तो ऐसा है कि लंबाई हम 6 फीट कर देंगे, और जैसे जैसे बजट होगा उस हिसाब से कर पाएंगे हम आपके लिए। कितना बजट है आप ये बताइए। बोले ऐसा डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा आप कर पाएंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए इसका कर पाएंगे आप। भैया 2 लाख में तो कुछ नहीं हो पाएगा, 5 लाख रुपए तो कम से कम दीजिए आप। तो बोले चलिए ठीक है 5 लाख रुपए दे रहे हैं हम आपको। कितनी लंबाई रहेगी? तो बोले ठीक है 5 फीट 2 इंच लंबाई हो जाएगी आपके बच्चे की। बोले ठीक है डॉक्टर साहब बाल घने रहें, टकले रहें, घुंघराले रहें, कैसे रखना चाहते हैं आप? तो बोले डॉक्टर साहब ऐसा है कि घने ही कर दो लंबे बाल। तो बोले लंबे बाल का तो भाई 10 लाख लगेगा। बोले फिर कहीं थोड़े बहुत डॉक्टर साहब पैसे ले लीजिए, क्या बताऊं। तो 3 लाख रुपए दे दीजिए, आपके बच्चे के बाल 80 साल तक नहीं झड़ेंगे, मैं ऐसा डीएनए चेंज कर देंगे। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। तो ठीक है भाई बच्चा आपका है, ये ऐसा करें आप कि ये बजट आपका बन गया है, 20 लाख रुपए हो गए हैं, जाइए काउंटर पे जमा कर दीजिए, वहाँ से रसीद ले लीजिए। आपका बच्चा हुआ 40 से 50 के बीच में आईक्यू लेवल, कोयले से थोड़ा सा गोरा रहेगा, और लंबाई 5 फुट 2 इंच की, और बाल 80 साल तक उसके बाल नहीं गिरेंगे, उसकी गारंटी है। काउंटर पे जाके आप पैसा जमा कर दें, आपका बच्चा ऐसा होगा। तो यही चीज़ डिसाइड करेगा मेरे अनुसार से। अब आप संतुष्ट होंगे अपने बच्चे को पाकर, क्यों? क्योंकि आपके पास जितना बजट था वैसा ही बच्चा आपका हुआ। जिसने कई करोड़ों रुपए खर्च किया उसका बच्चा भाई बहुत तेज हुआ, उसका आगे हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चा बुद्धिमान होगा, योग्य होगा, तो वो ज़्यादा उन्नत करेगा अपेक्षा छोटे कम पैसे पे प्राप्त हुए बच्चे से। तो इसलिए भैया सोच समझ लीजिए, है ना, और पैसे की बचत करें। मैं बस यही कहना चाहता था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।